नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जो बहुत आम है पर जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। बार बार पेशाब जाना। क्या ये बस उम्र का तकाजा है या फिर हमारा शरीर हमें कोई चेतावनी दे रहा है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अक्सर क्लिनिक में मरीज यही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब रात में 4-5 बार उठना पड़ता है, उम्र हो गई है शायद। ये एक बहुत ही आम सोच है, पर सवाल ये है कि क्या इसे बस उम्र हो गई है कहकर नजरअंदाज कर देना सही है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो मुद्दा साफ है। हमें यह पता लगाना है कि ये सिर्फ उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छुपी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि शरीर के इस सिग्नल को कब नॉर्मल माने और कब इसे एक रेड अलर्ट समझें। तो देखिए, आज हम इस पूरी बात को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि ये उम्र का असर है या कोई वार्निंग। फिर इसके पीछे के कारणों को जानेंगे। कौन से खतरनाक संकेत हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, वो भी देखेंगे। और हाँ, जांच से लेकर इलाज तक की पूरी प्रक्रिया और कुछ समाधानों पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। उम्र का संकेत है या चेतावनी? ये समझना बहुत जरूरी है कि इस आम सी लगने वाली समस्या को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, बार बार पेशाब जाना हमेशा उम्र बढ़ने की नॉर्मल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता। नहीं, ये हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी वार्निंग साइन हो सकता है, एक संकेत कि अंदर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि भाई नॉर्मल क्या है और कब हमें चिंता करनी चाहिए। चलिए इन दोनों के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, सामान्य तौर पर दिन में 4 से 7 बार यूरिन जाना नॉर्मल माना जाता है और रात में ज्यादा से ज्यादा 1 बार। साथ ही जब भी यूरिन पास करें तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि ब्लैडर पूरी तरह खाली हो गया है। लेकिन अगर हर 1-2 घंटे में जाना पड़ रहा हो या रात में 2 या उससे ज्यादा बार उठना पड़ रहा हो या फिर हमेशा ऐसा लगे कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ, तो हाँ, ये चिंता की बात है। मेडिकल साइंस में रात में बार बार पेशाब के लिए उठने की इस कंडीशन का एक खास नाम है, नॉक्टूरिया। इसे याद रखिए, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये बाकायदा एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। तो अगर ये सिर्फ उम्र नहीं है तो फिर आखिर वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पर्दे के पीछे कई खिलाड़ी हो सकते हैं। आइए एक एक करके इन संभावित कारणों की पड़ताल करते हैं। पुरुषों की बात करें तो 45 साल की उम्र के बाद सबसे कॉमन वजह होती है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना। मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या शॉर्ट में बीपीएच। एक बात साफ कर दूं, ये कैंसर नहीं है, लेकिन हाँ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। बीपीएच के लक्षण कैसे होते हैं? पेशाब की धार का कमजोर या पतला हो जाना, यूरिन शुरू करने में वक्त लगना, बार बार जाने की इच्छा होना, रात में कई बार उठना और कभी कभी धार का रुक रुक कर आना। ये सब संकेत हैं कि जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट है वो यूरिन के रास्ते पर दबाव बना रहा है। अब आते हैं कारण नंबर 2 पर, और ये बहुत बड़ा कारण है, डायबिटीज यानी मधुमेह। होता क्या है कि जब खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी किडनी उस एक्स्ट्रा शुगर को शरीर से बाहर निकालने के लिए ओवरटाइम काम करती है, और इसका नतीजा बार बार पेशाब आना। और देखिए, डायबिटीज में सिर्फ यही एक लक्षण नहीं होता। अगर बार बार पेशाब आने के साथ साथ प्यास बहुत ज्यादा लग रही हो, थकान महसूस हो रही हो, बिना किसी कोशिश के वजन कम हो रहा हो या फिर नजर में धुंधलापन आ रहा हो, तो ये सब मिलकर डायबिटीज की तरफ इशारा करते हैं। तीसरा एक बहुत ही कॉमन कारण, खासतौर पर महिलाओं में, है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि इन्फेक्शन की वजह से ब्लैडर के अंदरूनी परत में जलन होने लगती है, और इस जलन की वजह से दिमाग को बार बार ये गलत सिग्नल मिलता है कि ब्लैडर भरा हुआ है और उसे खाली करने की जरूरत है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि ओवरएक्टिव ब्लैडर, दिल या किडनी से जुड़ी कोई समस्या, यहां तक कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी। और हाँ, कुछ दवाएं जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली कुछ दवाइयां, वो भी इसका कारण बन सकती हैं। अब हम एक बहुत ही जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये हैं वो रेड फ्लैग्स, यानी खतरे के वो संकेत जिन्हें अगर कोई महसूस कर रहा है तो उन्हें बिल्कुल भी जरा भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत मेडिकल सलाह लेनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर यूरिन में खून आ रहा है या पेशाब की समस्या के साथ बुखार, ठंड लगना या पीठ में दर्द है, या सबसे खतरनाक अगर पेशाब पूरी तरह से रुक गया है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अलावा अचानक वजन का घटना या पैरों और टखनों में सूजन आना भी गंभीर संकेत हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही कदम है डॉक्टर से मिलना। चलिए अब ये समझते हैं कि जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो जांच और इलाज की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। देखिए, जांच का रास्ता आमतौर पर कुछ स्टेप से होकर गुजरता है। सबसे पहले डॉक्टर मरीज से विस्तार में बातचीत करते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं। फिर कुछ बेसिक लैब टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट और यूरिन का एनालिसिस। इसके बाद जरूरत पड़ने पर एक अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है, ताकि किडनी, ब्लैडर और प्रोस्टेट की सही स्थिति का पता चल सके। और जब एक बार कारण पता चल जाता है तो इलाज उसी पर निर्भर करता है। ये बहुत लॉजिकल है। अगर बीपीएच है तो उसका इलाज दवाओं या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से होता है। डायबिटीज है तो लाइफस्टाइल में बदलाव और आधुनिक दवाइयां काम आती हैं। यूटीआई के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, मतलब जिस ताले की जो चाबी है उसी से इलाज किया जाता है। चलिए अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और एक बहुत ही जरूरी संदेश पर बात करेंगे। दवाओं और इलाज के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसे कि सोने से 2-3 घंटे पहले पानी या कोई भी तरल पदार्थ पीना कम कर दें। कैफीन यानी चाय, कॉफी और शराब जैसी चीजों से परहेज करें। अपना वजन कंट्रोल में रखें। और हाँ, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिन्हें कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं, वो बहुत फायदेमंद हो सकती हैं।
ये एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात है। शर्म से छुपाई गई समस्या अक्सर बीमारी बनकर सामने आती है। कई बार लोग खासतौर पर इस तरह की समस्याओं के बारे में झिझक या शर्म की वजह से बात ही नहीं करते, और नतीजा एक छोटी सी समस्या जो आसानी से ठीक हो सकती थी, वो बढ़कर एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम अपने शरीर के इन संकेतों को नजरअंदाज करना बंद करें और अपने स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करें? याद रखिए, अपने शरीर की आवाज सुनना और सही समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी समझदारी है।